सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिस्टर सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, खबरें लगातार अब बिहार केंद्रित होती जा रही हैं। राष्ट्रीय स्तर के कई खबरें निकल के आने के बाद आपने देखा कि कल भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ा फैसला लिया और भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा हो गई। संजय सरावगी नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों के बावजूद भी एक और सियासी चर्चा है जो अभी भले ही राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा का विषय नहीं बना है, लेकिन जैसे ही ये तमाम प्रक्रियाएं जो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले समाप्त होंगी और खरमास समाप्त होगा, उसके बाद ये चर्चा भी पटल पर आएगी। लेकिन सबसे पहले न्यूज हार्ट की वो चर्चा आपको बताने जा रहा है। देखिए, आने वाले जून में 9 एमएलसी के सीट खाली हो रही है। वैसे तो कुल 10 है, लेकिन एक मंगल पांडे वाली जो सीट है उसका समय काफी है, लेकिन वो उपचुनाव होगा और वो सीट जो है दीपक प्रकाश जो कि आरएलएम से मंत्री हैं उनको जाएगा। बाकी बचे 9 सीटों पर जो है फिर से पार्टियों के द्वारा कैंडिडेट जो है भेजे जाएंगे। उसमें अगर फिलहाल की बात करें तो देखिए, फिलहाल 2 एमएलसी उन 9 में से जो जून में खाली हो रहे हैं उनमें 2 सीट वर्तमान में भाजपा के पास, 2 सीट राजद के पास, 4 सीट जदयू के पास और 1 सीट कांग्रेस के पास है। ये वर्तमान की परिस्थिति है। लेकिन हम वही सर से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आने वाले समय में कौन सी सीट किसको मिल सकती है और किन किन सीटों पर क्या क्या समीकरण है। तो सर, क्या कहेंगे वर्तमान में जो 9 सीटें हैं जून में खाली हो रही हैं? ऐसे तो सीट 10 गो हो गए। एगो तो मंगल पांडे जीत गए हैं, क्या कहता है, सिवान से जी। वो मंत्री भी है, पहले भी मंत्री थे, तो उनकी सीट खाली हो जाएगी। तो 4 साल अभी उसमें समय है, लंबा समय, उसमें उपचुनाव कराया जाएगा। तो स्वाभाविक है वो दीपक प्रकाश के कोटे में जाएगा, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा से जो है इसका वादा कि एक एमएलसी का सीट दिया जाएगा। जो चुनाव के समय जो बंटवारा हो रहा था सीटों का, उसी समय है ना, तो वह सीट चला जाएगा। क्योंकि बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए अपने बेटे को उन्होंने, दीपक प्रकाश को, मंत्री बनवाकर मंत्री परिषद में तो सीट ले ही ली और एमएलसी का सीट भी आरक्षित कर लिया पहले ही से। वह तो उनके कोटे में चला जाएगा, उपचुनाव होगा था। अब बाकी जो 9 सीटें हैं जो जून में खाली होंगी, 28 जून 2026 को, है ना, तो वहां जो है उसके लिए माथापच्ची अब शुरू होगी। हालांकि कल गहमा गहमी जो रही वह कुछ और बातों को लेकर रही। भाजपा ने बड़ा चौंकाऊ निर्णय ले लिया। बिल्कुल। एक तो नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, कार्यकारी ही सही लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है। दिल्ली में उनको जो है ना, पार्टी कार्यालय में गृह मंत्री अमित शाह और पूर्ववर्ती जो है अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो है उनको कुर्सी पर बिठाया। बताइए कितना बड़ा सौभाग्य नितिन नवीन को मिला कि अमित शाह और जेपी नड्डा उनको कुर्सी पर बैठाया। इतना बड़ा सम्मान बहुत बड़ा मिल गया। और दूसरे एक और चौंकाऊ निर्णय भाजपा ने लिया हुआ है, संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर। तो दोनों निर्णय जो है, एक तो चौंकाऊ हुआ, अब इस पर चहलकदमी है। कल जो इसी में व्यस्तता रही पार्टी नेताओं की, लेकिन अब जो है विधानसभा की जो सीटें, विधान परिषद की जो सीटें रिक्त हो रही है, उस पर मनोनयन चुनाव के लिए जो है अब तो हो जाएगा गहमा गहमी शुरू। भाजपा से भी लोग दावेदारी करेंगे, नए चेहरे आएंगे कि पुराने चेहरे को फिर से दाव में लगाया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। जदयू से तो जो रिटायर करेंगे उसमें भगवान सिंह कुशवाहा तो विधायक बन गया, अब उनकी जगह जो है कौन लोग आते हैं नए चेहरे। तो ये है, राजद से भी 2 सीट खाली हो रही है। एक है मोहम्मद
फारूक और एक है डॉक्टर सुनील कुमार। अब सुनील कुमार सिंह को रिपीट करती है पार्टी या मोहम्मद फारूक को, क्योंकि इधर अल्पसंख्यक है, इधर जो है सुनील कुमार सिंह से जानिए रहे हैं कौन है, परिवार खासम खास है ना, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। तो अब उनको रिपीट कर देती है पार्टी या उनकी छुट्टी कर देती है। ये भी एक बड़ा सवाल अभी खड़ा है, यथ सवाल है ना। बार बार जो है तेजस्वी के बचाव में या लालू राबड़ी देवी के बचाव में खड़ा रहते हैं एकदम ढाल की तरह सुनील सिंह, और लड़के आए हैं भाई, लड़के सीट बचाए हैं, लड़के सीट बचाए हैं, लड़के बचाए, तो उनको रिपीट कर देती है पार्टी, इसलिए कि उनका जो है बड़ा पारिवारिक संबंध रहा है और राजपूत जाति से भी है। हालांकि इस बार वोट में जो है राजपूतों का वोट नहीं मिला राजद को, तो इसका भी मलाल होगा। अब देखिए कि आगे क्या होती है। 2 सीट, 2 में मिलेगा 1 ही सीट इस बार मिलेगा, 1 सीट का घाटा होगा बिल्कुल, है ना। 4 सीट जदयू से जाएगा तो जदयू को 4 सीट मिल जाएगा, क्योंकि उसके 85 सदस्य है ना, और इधर बीजेपी के 89 सदस्य है, इसको 4 को जीत जाएगा, इसको भी 2 सीट का फायदा कैसे होगा। क्या इसका समीकरण क्या होता है सर, कितने विधायकों पर? जैसे 24 विधायक होना चाहिए, तो मतलब 9 सीटें हैं उस हिसाब से, जो हाँ उस हिसाब से होता है, तो 24 सीट कम से कम मिलना चाहिए, होना चाहिए। तो 24 में आपको जैसे राजद के पास 25 सीट, तो उसके भी एक प्रत्याशी जो है जीत जाएंगे, स्वाभाविक है वोट के हिसाब से, और इधर तो फिर आराम से लोग जीतेगा। तो इसलिए 4-4 का बंटवारा होगा, 2 भाजपा को फायदा होगा, 2 इस राजद को, जदयू को तो जो 4 रिटायर करेंगे तो वही तो नहीं रह जाएगा। लेकिन भाजपा को 2 का फायदा हो जाएगा, 2 सीट का फायदा होगा भाजपा में जो है, 2 ही सीट का फायदा होगा सर। 4-4 8 4-4 लोजपा को जाएगा। हाँ, अब 2 सीट होगा और 1 सीट राजद को जाएगा। अच्छा, 1 सीट राजद को भी जाएगा। अब भाजपा अपने कोटे से कैसे देती है, क्योंकि 1 सीट जो है देने का वादा चिराग पासवान से भी किया गया है। सीट बंटवारा के समय 30 सीट मांग रहे थे कम से कम, तो उनको मिला नहीं 1 सीट का, कहा गया था कि एमएलसी का सीट दे देंगे। एमएलसी सीट क्या अपनी माँ के लिए मांग रहे हैं चिराग? देख ली, माँ के लिए तो राज्यसभा का सीट मांग रहे थे, राज्यसभा का सीट मांग रहे, लेकिन फिलहाल अभी राज्यसभा में तो है नहीं। अब एमएलसी में किसको बनाते हैं? गरखा से उन्होंने अपने भगना को चुनाव लड़ाया था, वहां लोजपा हार गई थी, तो इसलिए वह सीट जो है उसके बदले में जो है चिराग पासवान सीट मांग सकते हैं, और गरखा सीट से चिराग पासवान ने अपने भांजा सीमांत मृणाल को उतारा था ना, तो वह चुनाव हार गया। तो अब जो खबर आई है कि चिराग पासवान की इच्छा है कि भांजे को जो है सीमांत मृणाल को किसी सदन का सदस्य बनाया जाए, तो वह चाहते हैं कि विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाए। मतलब फिर से एक बार परिवारवाद पर मुद्दा परिवारवाद है। देखिए, लोजपा के लिए परिवारवाद को नई चीज थोड़े है। लोजपा के जो संस्थापक थे स्वर्गीय रामविलास पासवान, वह अपने परिवार को ही पहली प्राथमिकता देते थे चुनाव में, चाहे पार्टी में। उन्होंने तो अपने कार्यकाल में ही, अपने जीवित रहते ही अपने दोनों भाइयों है ना, खुद बेटा और बेटा, उसके भतीजा, 4 आदमी, हाँ 4 आदमी को जो है बनाए हुए थे एमपी। तो उनका तो परिवार से, उनकी पार्टी ही परिवारवादी है। तो चिराग पासवान अगर करते हैं तो इसमें कोई उनके लिए कहीं से भी परिवारवाद की बातें चिराग पासवान के लिए नहीं होगी, है ना। अब जैसे मान लेते हैं जो है वह सीमांत मृणाल के पिताजी जो है
वह भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो है ना धनंजय मृणाल के पुत्र है। तो हाँ। कहीं ना कहीं तो हाँ सब इन लोगों का तो परिवारवाद ही है। हाँ हाँ। तो यह जो है इसलिए इनकी कोशिश एक सीट भाजपा से जो है ले लेंगे, लेने की तैयारी में है चिराग पासवान। तो भाजपा के हाथ से तो तीन गो में भाजपा की कोशिश है कि जिन जाति के लोगों को साधना नहीं मंत्री परिषद में जगह नहीं दे पाए, हाँ। उन समाज से उस समाज से लोगों को इसमें शामिल किया जाए। इसमें कुर्मी पर भी उनकी निगाह, अच्छा कुर्मी समाज से भी किसी एक को बनाया जाए। इसके अलावे है ना ब्राह्मणों का कोटा उन्होंने कम किया। हाँ उसकी भी चर्चा भाई, प्रदेश अध्यक्ष तो बना ही दिए, तो वहां तो प्रदेश अध्यक्ष में तो कहीं से कोई जुगाड़ नहीं है, तो कोई ऐसे छूटे हुए हैं ब्राह्मण, तो एक कोटा उनको दिया जाए। गोविंदगंज के जो विधायक थे, लेकिन राजू तिवारी लोजपा की वजह से अपनी सीट भाजपा को छोड़नी पड़ी अपनी सीट छोड़नी पड़ी और वो सीट लोजपा को देनी पड़ी। सुनील मणि तिवारी तो वो उनको भी बनाया जा सकता है। हाँ, इसकी भी संभावना है बिल्कुल है। तो इस तरह से है कि हर जाति के लोगों को साधने की कोशिश है एमएलसी से। और जदयू का जो सीट है उसमें तो जो कोटे का सीट खाली हो रहा है उन्हीं लोगों को समायोजित कर देंगे। हाँ। गुलाम गौस हैं तो उनके जगह पर निश्चित रूप से किसी अल्पसंख्यक को लाएगा, या फिर गुलाम गौस को ही कंटिन्यू किया जाए। अब भगवान सिंह कुशवाहा है तो उनके जगह पर किसी कुशवाहा को लाएगा। तो ये सब कंटिन्यू जो है उनके कोटे में तो जो लोग जिनके सीटें खाली हो रही है समाज से ही लोगों को भरने की ज्यादा संभावना है। हाँ वही सवाल, क्योंकि अनबैलेंस ना हो। हाँ अनबैलेंस ना हो पैटर्न जो है भाजपा का, क्योंकि आप देखिए कि हटाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर से एक सवर्ण को हटाया गया, दूसरे सवर्ण को बिठाया गया, वैश्य को हटाया गया प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से, वैश्य को बिठाया गया। तो यही पैटर्न फिलहाल अभी दिखता है। हाँ जो है पार्टी में यही पैटर्न है। अब देखिए एमएलसी की कवायद शुरू होती है कब से और कौन कौन चेहरे इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट जो है हम लोग आपको दिखाएंगे कि आखिर किन किन लोगों का नाम रेस में है और कौन कौन लोग एमएलसी बन सकते हैं। फिलहाल लगातार खबरों का सिलसिला न्यूज़ हाट पर जारी है। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।